क्या हम जो ये जिंदगी जी रहे हैं, क्या उस जिंदगी में हम खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं? हमारा सबसे पहला काम खुद को देखना है, खुद को एनालाइज करना है। तो देखिए ना कि आप अगर हम अच्छे तरीके से अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाए तो हमें किसी भी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं। ये मंत्र है, मूल मंत्र एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी फिजिकल लाइफ जीने का। सबसे पहले तो आप दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद कीजिए। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। तो मैं सबसे पहले आप सबका और इस पूरे एग्जिस्टेंस का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हम सब लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं आपस में। ये ऊर्जा आपको छू पा रही है और ये ऊर्जा, ये वही अस्तित्व की ऊर्जा है जिससे हम सब बने हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग क्यों अपसेट हो जाते हैं, हम लोग क्यों इतना, जब भी हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं आकर, तो हम लोग डाउन क्यों हो जाते हैं, हम लोग लो क्यों फील करते हैं। और क्या हम जो ये जिंदगी जी रहे हैं, क्या उस जिंदगी में हम खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं? देखिए माय डियर, हमने जब जन्म लिया था तो हम अकेले आए थे इस दुनिया में और उसके बाद हमें ये सब कुछ, ये सोसाइटी, ये सब कुछ हमें मिला है। हमारे पेरेंट्स एक माध्यम बने हैं हमें इस दुनिया में लाने के लिए, लेकिन हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरों की नजरों से जीना शुरू कर देते हैं। हम लोग अपनी नजर से नहीं जीते। हम लोग ये नहीं सोचते कि मेरा भी एक अपना सेपरेट वजूद है। मुझे अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। तो इसी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। हम अपने माइंड को समझ नहीं पाते। हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये माइंड, क्योंकि ये माइंड ही सब कुछ कंट्रोल करता है, इसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर वर्क करना भूल जाते हैं। बाकी सब कुछ हम कर रहे होते हैं, लेकिन जो इन पूरी एक्टिविटीज को हैंडल करता है उसको हम देखना भूल जाते हैं, उसको हम हैंडल करना भूल जाते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए ये चीजें हम भूल जाते हैं। हमारे माइंड की सबसे मेन इंपॉर्टेंट, उसके लिए जो फूड है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स कि अपने माइंड को वॉच करना, अपने माइंड को देखना कि हमारा माइंड किस तरह से चल रहा है, क्या क्या चीज इसके लिए हेल्दी है और क्या चीज इसके लिए हेल्दी नहीं है। तो ये तभी हो पाएगा अगर हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में खुद को नंबर 1 के ऊपर लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम खुद को देखना है, खुद को एनालाइज करना है, अपने माइंड को अच्छे से प्रायोरिटी देके उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो चीजें करनी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ही हम चूक जाते हैं। जब हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते तो क्या होता है, तो हम उलझनों में फंसते चले जाते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी नहीं पाते। स्पिरिचुअलिटी में जाना भी आप बाद में रखिए। सबसे पहले अगर आपको फिजिकल लाइफ जो आपको खुली आंखों से दिख रही है, पहले आप उसको चेक कीजिए। इज इट राइट? क्या वो ठीक जा रही है? और अगर नहीं तो फिर आपको अपने माइंड के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। उसके लिए सबसे पहले खुद को नंबर 1 पे लिख दीजिए और अब देखिए कि कैसी सिचुएशंस हैं आपके आसपास। सबसे पहला आपका काम है कि अगर आपके आसपास नेगेटिव सिचुएशंस हैं, आप नेगेटिविटी में फंस रहे हो, तो सबसे पहला काम आप उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस कीजिए।
चेंज कर दीजिए उन सारी परसेप्शंस को जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है। देखिए माय डियर, ये माइंड जो है, इसको आप अगर एक थॉट देंगे तो वो उसी को 10 टाइम्स 100 टाइम्स कर देगा। वो थॉट आप कौन सा दे रहे हो, कौन से थॉट के ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हो, उसी को वो बढ़ाएगा। तो अब आप देखिए आप कौन से थॉट को कंसंट्रेट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को देखिए, इफ यू आर सेटिस्फाइड, यू आर कंटेंटेड, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड इफ यू आर नॉट, अगर आपको लगता है कि आपको छोटी छोटी सिचुएशंस, छोटी छोटी बातें ट्रिगर कर जाती हैं, आप दुख में चले जाते हो, आप हर्ट हो जाते हो, और उसके बाद उस हर्ट होने के बाद आप उस चीज को पॉजिटिवली नहीं लेते हो और आपकी लाइफ और नीचे चली जाती है, तो इट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आपको खुद को चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद कीजिए। आप अपनी नजरों से खुद को देखिए, खुद को इवैल्यूएट करिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। खुद को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो डे टू डे आपकी लाइफ और मैसी होती चली जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा डिसीजन लूं और कौन सा ना लूं, क्योंकि माइंड उलझ गया है। थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठना शुरू कीजिए, सारी दुनिया से कट ऑफ करिए। दूसरों के साथ अगर आप खुद को देखते रहोगे, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमेशा खुद को देखते रहेंगे, तो खुद के करीब कभी नहीं आ पाएंगे। आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस आप खुद होने चाहिए। इतना इजी नहीं है माय डियर, लेकिन टफ भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो अगर आप एक अच्छी जिंदगी, मस्त, स्वस्थ, आनंदित लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं, खुद से संतुष्ट होकर, जब आपको ये प्लैनेट छोड़ के जाना है, इट इज डेड श्योर ना, आपको जाना है, तो उस टाइम पे आपको रिग्रेट ना हो कि काश मैंने समय रहते कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए होते जिससे कि मैं अपने करीब और आ पाता। तो वो टाइम ना आए। जब आप जाओ इस धरती से तो हंसते मुस्कुराते खुश जाएं और बहुत आराम से ये शरीर छोड़ के जाएं। तो ये तभी हो पाएगा अगर आप पूरी लाइफ अपने आप के साथ जिएंगे, खुद के साथ जिएंगे। आप खुद को देखिए ना कि आप, अगर हम अच्छे तरीके से अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट कर पाए तो हमें किसी भी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं है। यू आर सफिशिएंट फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए काफी हो। लेकिन तब जब किसी और का थॉट आपके अंदर इन्वॉल्व ना हो, वो ना घुसे। हमें सिर्फ और सिर्फ खुद को देखना है, आप क्या कर रहे हैं। ये मंत्र है, मूल मंत्र एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी फिजिकल लाइफ जीने का, कि सबसे नजर हटा के अपनी नजर अपने ऊपर ले आइए। अपनी नजर सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर। आपको क्या अच्छा लगता है आप वो कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए। अपने आप के साथ हंसिए, गाइए, नाचिए, रो भी सकते हैं खुद के साथ। इमोशंस हैं ये, इन इमोशंस को समझिए। हर एक इमोशन का एक वैल्यू है। वो तब हम देख पाएंगे जब हम अपने अंदर उतर कर अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके देख पाएंगे कि ये माइंड किस तरह से चलता है, ये क्या करता है।
एक एक एक्टिविटी के ऊपर चेक रख के अच्छे से उसको एनालाइज करके एक डायरी बनाइए ना, लिखिए उस डायरी पे, रोज डायरी लिखिए पूरा दिन कैसे स्पेंड किया है, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा। एक सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूं कि खुद को इवेल्युएट करना है। डायरी पे रोज लिखिए कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, ये करके मुझे अच्छा लगा, ये करके मुझे अच्छा नहीं लगा, इतने टाइम मैं अवेयर रहा और इस टाइम पे मेरी अवेयरनेस कहीं चली गई। अभी जज मत कीजिए खुद को, बस थोड़े दिन के लिए एक डायरी लीजिए, उसके ऊपर लिखिए और शाम को लिख के उसके बाद अगले दिन फिर से देखिए, फिर से अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को लिखिए और फिर देखिए उसको कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ कहाँ मैंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो कि मुझे मेरी एनर्जी को लो लेके गई हैं। अब मुझे उस एनर्जी को अप करने के लिए, हाई करने के लिए मुझे अब अपने रूटीन में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। सबसे पहले तो इस फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए आपको फिजिकली भी एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन ये बॉडी ऑलरेडी, ये इसको हम मिट्टी बोलते हैं, ये तो ऑलरेडी डेड है। तो इसको अलाइव करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ माइंड को एंगेज कीजिए कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। तो आपकी लाइफ आपके हाथ में है, यू आर द क्रिएटर माय डियर। आप अपनी लाइफ को कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, बहाने नहीं बनाएंगे कि इसकी वजह से ये नहीं हो रहा, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा, ये ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है, ये रुकावटें हैं। आपको सबसे पहले तो अपनी बेसिक चीजें वो जरूर कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। डायरी लिखिए, फिजिकली खुद को फिट कीजिए, अपने फूड के ऊपर देखिए कि कौन सा खाना खाएंगे और एनर्जी बढ़ेगी और कौन सा खाना खाएंगे और एनर्जी लो हो जाएगी। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को भारी खाना जब आप खाते हो तो ज्यादा काम करना पड़ता है। धीरे 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 अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ वर्क कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद को प्रेम कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। क्यों ढूंढते फिरते हैं सबसे, ये प्यार मुझे करे, ये मुझे प्यार करे, क्यों? हु आर यू? आप कहाँ? क्या आप अपने आप को प्यार करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो? आपको किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा भी तभी आपको प्यार करेगा जब आप अपने आप को प्यार करेंगे। फिर हमें किसी से प्यार मांगने जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप में कंप्लीट हो गए। इतनी अच्छी वाइब्रेशंस हमारी हो गई कि अब हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो सोचिए क्या करना है। सबसे पहले तो डायरी लिखने की हैबिट डालिए, डायरी लिखिए क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप आपका ये है, आप ये स्टेप पहले कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी और क्या करना है आपको एक अच्छी फिजिकल लाइफ जीने के लिए, खुद के साथ खुश रहने के लिए आपको क्या करना है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना वीडियो है, आपका अपना चैनल है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।